भाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं 365 दिनों में 365 संस्कृत शब्द। तो उसके अंतर्गत हमने जिन शब्दों का अध्ययन किया था वे शब्द थे त्वम, युवाम, यूयम। यह सर्वनाम शब्द हैं और युष्मल शब्दों में प्रयोग में आते हैं। इसके बाद अद्य है, संप्रति है, इदानीम है, अधुना है। ये लुप्त हो गया है, अधुना यहाँ लिखा था। इसके अलावा यदा, तदा, कदा, इन तीन अव्ययों का भी हमने प्रयोग वहाँ पर किया था और जाना था। इनका विस्तृत प्रयोग और विस्तृत अर्थ हम आज जान लेते हैं। तुम का अर्थ है, त्वम का अर्थ है तुम अथवा तू, है ना। सामान्यतः हम इसका अर्थ तुम ही लेते हैं। तू थोड़ा ज़्यादा कठिन, थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है एक प्रकार से सामने वाले के लिए भी, क्योंकि हम किसी से युष्मल शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। यद्यपि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें कई जगहों पर युष्मल शब्दों का प्रयोग मिलता है और कई देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग है। इसलिए इसको हम एक हेय दृष्टि से ना देखें। यह सम्मानजनक शब्द है, पर बाद में जब परिवर्तित हुआ तो इसको तू के अर्थ में भी देखने लगे। पर संस्कृत में अपमानजनक शब्द होते नहीं हैं, इसलिए तुम का अर्थ हमें तुम ही लेना है। फिर युवाम अर्थात तुम दोनों और यूयम अर्थात आप तुम सब, है ना। यह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, और जो मध्यम पुरुष, इनकी क्रियापद जो है वह मध्यम पुरुष से संबंधित होते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन जो हमारी आँखों के समक्ष है, उसके लिए ही यह प्रयोग में आएंगे। इसके अलावा कुछ अव्यय भी हमने देखे थे जो थे अद्य मतलब आज, संप्रति मतलब अब, इदानीम मतलब अब, और यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, कदा मतलब कब, और एक और था यहाँ अधुना। ठीक, वह लोप हो गया अधुना का, यहाँ किसी कारणवश मिसप्रिंट हो गया। ठीक, अब देखिए तुम के शब्द रूप तो यहाँ दे ही दिए हैं इन्होंने, तुम, युवाम, यूयम, तो उसको हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये जो बाकी के हैं अद्य, संप्रति, इदानीम इत्यादि वह शब्द रूप हैं, तो उनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस उनका अर्थ जान लें, यही काफ़ी है। क्रियापद आपको याद करने की आवश्यकता है। क्रियापद यहाँ दिए हैं भवसि, भवतः, भवत। यही मध्यम पुरुष के साथ प्रयोग होंगे। त्वम के साथ भवसि, युवाम के साथ भवतः और यूयम के साथ भवथ। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन के लिए एक, द्विवचन, दो लोगों के लिए द्विवचन, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपके लिए काम का भी नहीं है। अब कुछ शब्द हैं, कुछ वाक्य हैं, उनका अर्थ कर लेते हैं। जैसे तुम वदसी, इसका अर्थ क्या हो गया? तू कहता है, तुम दोनों कहते हो, इसके लिए युवाम, युवाम वदथः। तुम सब कहते हो अथवा तुम लोग कहते हो, इसको कह देंगे यूयम वदथ। ठीक, त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को प्रणाम करते हो। ठीक, युवाम भोजनम पचथ। युवाम मतलब तुम दोनों, भोजनम मतलब भोजन को, पचतः मतलब बनाते हो। पच धातु पकाने अर्थ में है। ठीक है, तो यहाँ पकाने की बात हो गई। ये है। अब यूयम पुस्तकानि, यूयम मतलब तुम सब, पुस्तकानि मतलब पुस्तकों को, पठत मतलब पढ़ते हैं। त्वम अद्य पुस्तकम पठसि, अद्य मतलब अभी, आज। पुस्तकम मतलब पुस्तक को, पठसी मतलब पढ़ते हो। यदा मतलब जब, यूयम मतलब तुम सब, गच्छथ मतलब जाते हो, तदा सह पत्रम लिखति, तब वह, तदा मतलब तब, सह मतलब वह, पत्रम मतलब पत्र, लिखति मतलब लिखता है। त्वम राज्यम रक्षसि, त्वम मतलब तुम, राज्यम मतलब राज्य की रक्षा करते हो, रक्षसी मतलब रक्षा करते हो। अब त्वम के कारण रक्षसे शब्द आया यहाँ मध्यम पुरुष का, रक्ष धातु मध्यम पुरुष में प्रयोग में आई, क्योंकि कर्ता किसका था? युष्मत का था, इसलिए। यूयम पुस्तकानि रक्षति, यहाँ भी वही स्थिति है कि यूयम युष्मत का है, युष्मत शब्द रूप है, इसलिए मध्यम पुरुष की क्रिया आई। ठीक है, यूयम मतलब तुम सब, पुष्पाणि मतलब पुष्पों की, रक्षत मतलब रक्षा करते हो। ठीक, त्वम गृहम गच्छसि, यहाँ भी वही बात है कि त्वम मतलब तुम, गृहम मतलब घर को, गच्छसि मतलब जाते हो। ठीक, अब त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ते हो। त्वम पत्रम लिखसि, तुम पत्र लिखते हो। त्वम भोजनम पचसि, तुम भोजन पकाते हो। त्वम राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा करते हो। त्वम फलम रक्षसि, तुम फल की रक्षा करते हो। त्वम सत्यम वदसि, तुम सत्य बोलते हो।
त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। त्वम असत्यम वदसि, तुम असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो। त्वम नृपम नमसि, तुम नृप को प्रणाम करते हो, राजा को नमस्कार करते हो। ठीक, तो यहाँ उन्होंने यह एक वचन के शब्द दिए थे। अब द्विवचन में जो युवाम है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तुम दोनों मतलब युवाम। ठीक, हमें यहाँ प्रयोग ही युवाम का करना है। तुम दोनों यहाँ आते हो, यहाँ के लिए शब्द है अत्र। अत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो तुम दोनों युवाम अत्र आगच्छतः। ठीक, क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी, जैसे पठसी पठतः, पठत, उसी प्रकार से आगच्छतः। ठीक है, तुम दोनों अर्थात युवाम कदा, कब के लिए कब, कदा, और भोजन मतलब भोजनम, बनाते हो मतलब पचथः। तो युवाम कदा भोजनम पचथः। ठीक, तुम दोनों मतलब युवाम, अब मतलब संप्रति, इदानीम, अधुना, तीन शब्द हैं हमारे पास, तीनों का प्रयोग कर लेते हैं। गांव मतलब ग्रामम, गच्छति जाते हो के लिए गच्छ धातु है, गच्छतः। तो युवाम संप्रति ग्रामम गच्छतः, युवाम अधुना ग्रामम गच्छतः, युवाम अधुना ग्रामम गच्छतः, संप्रति, अधुना, इदानीम, यह तीन शब्द हैं, तीनों का प्रयोग कर लीजिए। आप दोनों, इसके लिए भवन्तौ शब्द है। ठीक है, आप दोनों लिखा है, तुम दोनों नहीं लिखा, इसलिए हम भवन्तौ का प्रयोग करेंगे, और भवन्तौ के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो भवन्तौ, अब मतलब संप्रति, अधुना, इदानीम, जा रहे हैं, इसके लिए गच्छतः शब्द आएगा, गच्छति गच्छतः। क्योंकि हम प्रयोग किसका कर रहे हैं, भवत शब्द का, और भवत शब्द के साथ सदैव प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया का द्विवचन का प्रयोग होगा, क्योंकि द्विवचन का ही करता है। इसलिए भवन्तौ संप्रति, अधुना, इदानीम, गच्छतः। ठीक, फिर दो पत्ते गिर रहे हैं, तो इसके लिए भी द्वे पत्रे पततः, क्योंकि पत्र शब्द जो है नपुंसक लिंग का है, इसलिए द्वे ऐसा प्रयोग बनेगा द्विवचन में, द्वे पत्रे पततः। अब देखिए यहाँ पर हम त्वम का प्रयोग नहीं कर सकते, युष्मत शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए भी हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पत्ते गिर रहे हैं, इसके लिए भी हम पततः का प्रयोग करेंगे, ना कि पतथः का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हमें जानना है यूयम के साथ, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, तुम लोग यानी यूयम राज्यम रक्षति, रक्षथ, है ना, क्योंकि यहाँ क्रिया किसकी थी, रक्ष क्रिया थी, और यह कर्ता कौन था, यूयम युष्मत का था, इसलिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो पठसी पठतः, पठत, इसलिए रक्षसी रक्षतः, रक्षत। तो यूयम राज्यम रक्षथ। अब तुम लोग ईश्वर को प्रणाम करते हो, तो यहाँ पर भी तुम लोग के लिए यूयम, ईश्वर के लिए ईश्वरम, और प्रणाम करने के लिए नमथ, नम धातु है प्रणाम करने अर्थ में। ठीक है, फिर तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, यहाँ भी यूयम पुस्तकम पठथ। अब मतलब वर्तमान, संप्रति, इदानीम, अधुना। तो इदानीम यूयम हसथ। ठीक, हसथ शब्द है, दरअसल गलती क्या हो जाती है कि हम हसत बोल दें तो यहाँ था हलंत हो जाता है, जबकि हलंत वाला था नहीं है, था पूर्ण है, इसलिए हसथ, पठथ, लिखथ, गच्छथ, इस प्रकार से बोले तो उसमें दोष नहीं आएगा। अब मतलब अधुना यूयम हसथ, संप्रति यूयम हसथ, अधुना यूयम हसथ, इदानीम यूयम हसथ। तुम लोग पाठ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी यूयम पाठम पठथ। तुम लोग पत्र लिखते हो, तो यूयम पत्रम लिखथ। ठीक, तो यहाँ तुम युवाम, यूयम का हम प्रयोग जान चुके, कदा का भी प्रयोग जान चुके। कदा का और भी प्रयोग कर लेते हैं कि तुम राज्यम कदा गच्छसि, तुम राज्य कब जाओगे, है ना। तुम कदा राज्यम रक्षसि, तुम राज्य की रक्षा कब करते हो। तुम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। तुम कदा लिखसि, तुम कब लिखते हो। भवान कदा लिखति, भवान कदा पठति, भवान कदा हसति, इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं कदा में। ठीक, और यदा का तो बहुत फेमस प्रयोग है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वहाँ तदा का भी प्रयोग है, यदा का भी प्रयोग है। यदा यदा अधर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब अधर्म बढ़ता है। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव, अच्छा धर्म की ग्लानि होती है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा श्रीकृष्णम आत्मानं सृजयति। वह अपने जो स्वयं का सृजन करते हैं, है ना, सृजामि, तो सृजति। अब देखिए हम तो उनकी बात कर रहे हैं, हम स्वयं की सृजन थोड़ी कर रहे हैं, इसलिए उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यदा तदा का प्रयोग हो गया। अब कुछ शुद्धा शुद्ध भी हैं, जैसे त्वम राज्यस्य रक्षसी, यहाँ षष्ठी का प्रयोग कर दिया इन्होंने मध्य में, पर षष्ठी नहीं होगी क्योंकि राज्य एक कर्म हो गया है, इसलिए हम राज्य में द्वितीया लगा देंगे। ठीक है, इसलिए त्वम राज्यम रक्षसी यह सही वाक्य है। फिर युवाम आगच्छत, यहाँ पर भी जो यहाँ विसर्ग नहीं है और दूसरा यहाँ मेल मिलाप भी नहीं हुआ। मेल मिलाप ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ विसर्ग का तो आवश्यकता है क्योंकि क्रिया जो है बहुवचन की है, जबकि कर्ता जो है वह द्विवचन का है। तो युवाम आगच्छतः यह सही वाक्य है। फिर भवन्तौ गच्छतः, यहाँ पर भी सही वाक्य नहीं बन रहा है। भवन्तौ मतलब आप दोनों, गच्छतः यह क्रिया हो गई मध्यम पुरुष की, जबकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का है, इसलिए प्रथम पुरुष की ही क्रिया होनी चाहिए। तो भवन्तौ गच्छतः यह सही बात है। फिर पत्राणि पतथ, यहाँ पर देखिए एक तो अणी का दोष है, नी और अणी का अंतर है, यहाँ अणी है और यहाँ नी है। और पतथ यह जो है यह मध्यम पुरुष की क्रिया है, जबकि हमें प्रयोग करना है प्रथम पुरुष की क्रिया, तो पतंती रूप बनेगा। ठीक है, अब त्वम पठति यहाँ पठसी हो जाएगा। युवाम गच्छतः यहाँ गच्छतः हो जाएगा, था के स्थान पर था कर दीजिएगा बस। यूयम लिखन्ति इसके स्थान पर लिखथ ऐसा रूप हो जाएगा, लिखथ। ठीक है, यूयम वदसी तो यूयम वदथ, क्योंकि मध्यम पुरुष की क्रिया तो मध्यम पुरुष का ही कर्ता, तो कर्ता मध्यम पुरुष का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की, इसलिए वदथ। युवाम पथथ, ठीक है, यहाँ पथथ विसर्ग हो जाएगा। तुम भोजनम होना चाहिए और पचसी हो जाएगा। ठीक है, तुम भोजन पकाते हो। भवान सत्यम वदति, यहाँ सत्यम हो जाएगा सत्या के स्थान पर। भवान रक्षसी यह गलत है, भवान रक्षति यह सही है। यूयम राज्यम रक्षथ, यूयम मतलब तुम सब, राज्यम मतलब राज्य की रक्षा करते हो। ठीक है, त्वम राज्य से रक्षसी, यहाँ भी षष्ठी का प्रयोग कर दिया, यह गलत है, राज्यम होना चाहिए। ठीक है, राज्यम और रक्षसी। ठीक, अब भवान है तो रक्षति हो जाएगा और त्वम है तो रक्षसी हो जाएगा। अब यहाँ रखते हैं हम, फिर मिलते हैं कभी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।